हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल प्लान लेकर आया हूँ, हेल्थ प्लान लेकर आया हूँ। एंड ये जो प्लान है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिनकी एज 18 से 40 के बीच में या फिर अभी जिनकी नई नई मैरिज हुई है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो प्लान है ये स्टार हेल्थ कंपनी का प्लान है एंड इसका जो नेम है वो है यंग स्टार पॉलिसी। ठीक है। इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको बेनिफिट्स एक्सक्लूजन्स के सिर्फ हाइलाइट्स दूंगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर, जो आपको वीडियो के अंदर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। साइड में ब्रोशर टाइप करके भेज दीजिए, देन नेक्स्ट 1 आवर के अंदर अंदर आपको इसकी फुल डिटेल्स व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, देन आप मेरे को एक मैसेज भेज सकते हैं, वांट टू मीटअप। देन नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड डिटेल में आपको ये पॉलिसी समझा देगी। ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किस तरह के लोग, कौन कौन से लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम फैमिली फ्लोटर की बात करें तो अडल्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे ऐड हो सकते हैं, उनकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 90 डेज एंड मैक्सिमम एज जो होगी वो होगी 25 ईयर्स। ठीक है। अगर बच्चे की 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसकी पॉलिसी अलग से बनेगी। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कवर। इसमें इंडिविजुअल भी कवर हो जाते हैं एंड फुल फैमिली भी कवर हो जाती है। इंडिविजुअल का मतलब किसी सिंगल पर्सन का अगर कोई अपनी पॉलिसी कराना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। ठीक है। एंड अगर कोई अपनी फुल फैमिली की करवाना चाहता है, लाइक कोई न्यूली मैरिड कपिल है, अभी 1 साल हुआ है ना, वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ को कवर कराना चाहता है अपने साथ, तो वो भी करवा सकते हैं। इसमें जो फैमिली की जो साइज रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 2 adults प्लस 3 चाइल्ड्स। ठीक है। बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में आपको 3 लाख से लेके 1 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। बट अगर वही हम फैमिली फ्लोटर की बात करें तो वो 5 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ तक है। ठीक है। तो ये हो गया अपना सम इंश्योर्ड। अब हम आते हैं मेडिकल चेकअप पे। तो मैक्सिमम हेल्थ पॉलिसीज में क्या होता है, वो जब आप पॉलिसी कराते हो तो उससे पहले कंपनी आपका मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है ना। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें कोई मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डायरेक्ट आपके नाम पे पॉलिसी इशू कर दी जाएगी विदाउट मेडिकल चेकअप। अब नेक्स्ट बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो पॉलिसी टर्म की बात करें तो हाँ, ये पॉलिसी जो है वो लाइफ लॉन्ग है। अदर प्लान्स में क्या होता है, अगर आप वो पॉलिसी लेते हो तो एक डिसाइडेड एज के बाद, लाइक 60 की एज के बाद या 65 के बाद, कंपनी आपको पॉलिसी इशू करने से मना कर देती है, क्योंकि आप उनकी क्राइटेरिया से बाहर जा चुके हो बाय एज। ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप इस पॉलिसी को परचेज करते हो तो ये लाइफ लॉन्ग आपकी पॉलिसी कंटिन्यू आप करवा सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें मंथली भी पे कर सकते हो, क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, हाफ ईयरली एंड ईयरली भी पे कर सकते हो। अगर आप ईयरली पे करते हो तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड पे करना होगा, और अगर आप मंथली, क्वार्टरली, लाइक इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो तो आपकी उसके ऊपर एक लिटिल बिट इंटरेस्ट पे करना होगा। तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम में थोड़ी इंक्रीमेंट आएगी। ठीक है। रूम रेंट की बात करते हैं तो इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। अदर पॉलिसीज में क्या होता है, लाइक आपको सम एश्योर्ड का कुछ परसेंट मिलता है, लाइक 5%, 10%, या फिर एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि पर डे का हम आपको 1000 या 2000 एज ए रूम रेंट पे करेंगे। बट इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। आप कितनी भी अमाउंट का रूम ले सकते हो। मान लीजिए आपने आपने 500 वाला लिया या आपने 5000 वाला लिया, कंपनी में कोई कैपिंग नहीं है, आपका टोटल खर्चा पे किया जाएगा रूम का। रिस्टोरेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक है, 100% है। रिस्टोरेशन का मतलब है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है। आपने क्लेम ले लिया उसका, आपने अब नेक्स्ट टाइम सेम ईयर के अंदर आपको दोबारा से क्लेम चाहिए तो कंपनी इसको रिस्टोर कर देती है, दोबारा से वैल्यू 10 लाख, आप दोबारा से क्लेम ले सकते हो। ठीक है। बट इसमें एक शर्त होती है कि आप सेम इलाज के लिए या सेम बीमारी के अंदर इस जो रिस्टोरेशन की जो 100% आई है इसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अदर बीमारी में आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं रोड एक्सीडेंट की। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है। आप पॉलिसी लेने के बाद आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है एंड आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हो, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी है और आपका बिल बन जाता है 12.5 लाख का, तो कंपनी क्या करती है, आपको 25% अलग से ऐड कर देती है उसके अंदर। मतलब आपका जो सम इंश्योर्ड हो गया वो हो गया 12,50,000 का, तो सारा खर्चा टोटल कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा।
25% टोटल आपके सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 लाख वाली लेते हो, 10 लाख वाली लेते हो या 1 करोड़ वाली लेते हो। ठीक है, अगर आप 1 करोड़ वाली लेते हो तो उसमें 25 लाख और ऐड हो गया। ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट के केस में ही होगा। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं मिड टर्म। हाँ जी हाँ, तो मान लीजिए अगर आपने इंडिविजुअल परचेज किया, अभी आप सिंगल, आपकी शादी नहीं हुई है, आपने अपने लिए परचेज की है। ठीक है, पॉलिसी परचेज करने के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी मैरिज हो जाती है, तो आप अपनी वाइफ को भी मिड टर्म के अंदर ही ऐड करा सकते हो। पॉलिसी जो आपकी चल रही है उसी के अंदर ऐड करा सकते हो, प्रीमियम पे करके, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। एंड उसके बाद अगर आपका चाइल्ड होता है तो उसे भी आप इसमें ऐड करवा सकते हो। इसकी इंटीमेशन आपको ऐड कराने से 45 डेज पहले देनी होगी। ठीक है, जब भी आप हमें इंटीमेशन दोगे उसके 45 डेज के बाद वो पर्सन आपकी पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। लॉयल्टी डिस्काउंट की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन बहुत बढ़िया देती है कंपनी। अगर मान लीजिए आप इस पॉलिसी को 30 की एज में या फिर 30 से पहले करवाते हैं एंड देन इसको कंटिन्यूसली 40 ईयर्स की एज तक रिन्यूअल कराते हैं डेली, एवरी ईयर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको 40 साल की उम्र के बाद मतलब 41 ईयर्स की एज से आपको 10% का डिस्काउंट एवरी ईयर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। एंड अदर चार्जेस की बात करें तो इसमें आपका रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंस, फीस ऑफ सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, आईसीयू चार्जेस, ओटी चार्जेस, ये सब चार्जेस आपके कवर होते हैं। ठीक है, बट ये तभी कवर होंगे अगर आप 24 घंटे के लिए उसमें एडमिट होते हो हॉस्पिटल के अंदर। ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए, जस्ट लिटिल बिट टेस्ट हुए, ठीक है, एंड बट आप एडमिट नहीं हुए, सिर्फ टेस्ट हुए, और आप कहो कि उसका क्लेम लेना है, बट तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। 24 घंटे के लिए एडमिट होना जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं क्लेम की। तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट कंपनी में जाके भी, ब्रांच में विजिट करके भी क्लेम ले सकते हो। ठीक है, आपको इसमें कोई भी एजेंट या किसी अदर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। कैशलेस फैसिलिटी सभी नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है। 9800 से प्लस हॉस्पिटल स्टार हेल्थ के पोर्टल पे है। ठीक है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस की सुविधा प्राप्त कर सकते हो। ई मेडिकल ओपिनियन, ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। मान लीजिए अगर आप कोई एडवाइस चाहते हैं, है ना, मेडिकल ओपिनियन, जस्ट कंसल्टेंसी को जिसको हम बोलते हैं, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंपनी के, वहाँ पे हमारी डॉक्टर्स की टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी मेडिकल इशू के ऊपर। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये बेसिकली एक ऐप है, स्टार हेल्थ के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी इस ऐप के ऊपर लॉगिन करना होता है, देन आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, हेल्दी टास्क, लाइक रनिंग के और रिगार्डिंग कुछ भी आपको वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं। जब आप वो टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, एंड उन पॉइंट्स के बेस पे नेक्स्ट ईयर आप जो पॉलिसी रिन्यू करवाओगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है वो होता है 10% तक। अब कितने पॉइंट्स पे कितना डिस्काउंट मिलेगा वो आप डिटेल में समझने के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, साइड में ब्रोशर का, उसके ब्रोशर के अंदर आपको पूरी डिटेल दी गई है कि कितने पॉइंट्स के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, मेडिकल चेकअप की बात करें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेडिकल चेकअप की। मे बी हम इसे पहले भी कवर कर चुके हैं कि विदाउट मेडिकल चेकअप के आप पॉलिसी को ले सकते हो। ठीक है, नाउ अब आते हैं एक्सक्लूजन्स। देखिए, बेनिफिट्स तो हर कोई बताता है, हर कंपनी बताती है, हर एजेंट आपको बताएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती। वो स्टार्टिंग में ही बता देना अच्छी रहती है, क्योंकि बाद में कोई इश्यू खड़ा हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो कवर नहीं होती। ठीक है, एनी एक्सपेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस पर्पस। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, एंड कंसल्टेंसी करते हैं, आप डॉक्टर कहता है कि आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, वो टेस्ट करता है, बट आपको एडमिट नहीं करता। नॉर्मल आपके 3 से 4 टेस्ट होते हैं, और आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि टेस्ट की जो अमाउंट्स हैं, जो चार्जेस है, वो काफ़ी हाई लेवल पे जा चुके हैं, है ना। तो आपको उन सभी टेस्ट के क्लेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें शर्त है कि आपको मिनिमम 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो है प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपेंसेस। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी केस आता है तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। होम ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। अगर आप अपने घर हॉस्पिटल एडमिट होने की बजाय अपन अपने घर पे इलाज करवा रहे हो तो वो भी कवर नहीं होगा।
कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी भी कवर नहीं होगी। उसके बाद बात करें वेट लॉस सर्जरी, वो भी कवर नहीं होगी अगर आप वेट लॉस कराने के लिए ऑपरेशन कराते हो। देन हेयरिंग एंड डेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब दांत और कान के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अगर उनके आप टेस्ट वगैरह करवाते हो, कुछ इलाज करवाते हो, तो वो भी कवर नहीं होगा। एंड सेल्फ इंजरी एंड आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट, अगर आप कोई सेल्फ इंजरी लाइक खुद सुसाइड करने की कोशिश करते हो, है ना, या फिर खुद को हार्म करने की कोशिश करते हो, उसके बाद अगर आप इलाज करवाते हो तो वो भी कवर नहीं होंगे। ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर करवाते हो इलाज, तो वो भी आपका कोई भी खर्चा इसमें कवर नहीं होगा। थैंक यू।